और ब्रेक के बाद अब हम आपको मैप के जरिए ये दिखाते हैं कि कौन सी विधानसभा किस जिले में है और वहां से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। कांगड़ा की आप तस्वीर देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लाहौल स्पीति की आप देख रहे हैं जहां एक विधानसभा सीट है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कुल्लू की अगर बात करें तो 4 यहां विधानसभा सीटें हैं, 24 उम्मीदवार कुल्लू से मैदान में हैं। मंडी जिला की बात करें 10 विधानसभा सीटें हैं और 67 उम्मीदवार यहां मैदान में हैं। हमीरपुर की बात करें 5 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, 32 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऊना जिला की बात करें 5 विधानसभा सीटें और 26 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। बिलासपुर की बात करें 4 विधानसभा सीटें, 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं सोलन की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें और 32 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं चुनाव मैदान में खड़ी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जनता उनके साथ है और सरकार उन्हीं की बनेगी। तो आइए ये पहले देखते हैं कि साल 2017 और साल 2012 में जनता ने किसे कितनी सीटें दी और किस पार्टी को कितनी प्रतिशत जनता ने वोट दिया। पहले साल 2017 का आंकड़ा का रिजल्ट आपको दिखा दें, जहां बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और 49.2% यहां पर वोटिंग परसेंटेज भाजपा का रहा था। कांग्रेस की बात करें तो 68 में से 21 सीटें कांग्रेस के पाले में गई और 42.1% वोट परसेंट कांग्रेस को पड़ा। और अन्य की बात करें, यानी जो अन्य चाहे वो स्थानीय पार्टियां हो या फिर सीपीआईएम हो, इस तरीके की जो अन्य पार्टियां थी, 3 उन्हें सीटें गई और 7.9 जो वोट शेयर था वो उन पार्टीज का था। ये साल 2017 का आपको हम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बता रहे हैं। वहीं अगर उससे पहले साल 2012 की बात करें तो साल 2012 के चुनाव परिणाम आपको हम दिखाते हैं, जहां 68 में से 26 सीटें भाजपा को मिली थी और भाजपा का कुल वोट प्रतिशत था 38.5 और कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी, पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 42.8% वोट शेयर था, जबकि अन्य को 6 सीटें मिली थी और 18.7% वोट उन्हें पड़े थे। तो साल 2012 साल 2017 बारी बारी एक बार कांग्रेस और फिर भाजपा हिमाचल में जीतकर उन्होंने सरकार बनाई थी। साल 2012 का ये रिजल्ट है, आपको दिखा रहे हैं वोट शेयर के साथ, जहां बीजेपी को 26, कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी और अन्य ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था।